मध्य प्रदेश से, जहां पर तारीख पर ऐतराज है। ऐतराज इसलिए क्योंकि ये तारीख एक ऐसी तारीख है जो एक ऐसी विभीषिका को बताती है जिसको मध्य प्रदेश ने और देश ने सहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर की मतगणना होनी है और इस तारीख को लेकर मतगणना कराए जाने पर विरोध के सुर उठने लगे हैं। भोपाल जिले से 4 प्रत्याशियों ने 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांड की बरसी होने के कारण तारीख बदलने की मांग की है। बदलाव की मांग करने वालों का तर्क है कि 3 दिसंबर को जीतने वाले प्रत्याशी जहां जश्न मनाएंगे, जबकि 3 दिसंबर को गैस त्रासदी में जान गंवाने वालों को याद करने का दिन है। उनकी याद में उस दिन उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। चारों प्रत्याशियों ने 3 दिसंबर के अलावा किसी और दिन मतगणना कराने की मांग की है। तो भावनात्मक तौर पर यह दिन बहुत बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो विभीषिका हुई थी, उसको कोई भी भुला नहीं सकता और इसलिए भी ये जो अपील है ये इन प्रत्याशियों की तरफ से की गई है। हालांकि अन्य प्रत्याशियों या प्रमुख दलों की तरफ से इस तरह से कोई ऐतराज या कोई बात नहीं रखी गई है। ऐसे में इन कुछ चुनिंदा प्रत्याशियों की तरफ से ये बात कहना, निर्वाचन आयोग इसे कितना सहमत हो पाता है या इस पर क्या कोई विचार वो करता है, ये भी देखना होगा। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल जुड़ चुके हैं। दिनेश, जिस तरह से ये जो प्रत्याशी जिन्होंने ये मांग की है, इसके अलावा बाकी क्या किसी प्रमुख दल ने, बीजेपी, कांग्रेस ने या उनके प्रत्याशियों ने कोई इस तरह की मांग रखी है? और जिन्होंने ये मांग रखी है उनके नाम क्या है और इस पर क्या आगे क्या निर्वाचन आयोग कोई विचार कर सकता है? देखिए, अभी तक दोनों जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनकी तरफ से इस तरह की मांग नहीं आई है। लेकिन सबसे पहले स्वतंत्र उम्मीदवार जो है, निर्दलीय उम्मीदवार शमसुल हसन बल्ली, जो कि समाजवादी पार्टी में रहे थे और उन्हें टिकट न मिलने के कारण उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था भोपाल की नरेला विधानसभा से। उन्होंने ये निर्वाचन आयोग को पत्र दिया था कि उनकी जो मांग जो है, ये 3 तारीख को जो मतगणना होनी है उसको ना करवा के एक दिन बढ़ाया जाए, क्योंकि विश्व की सबसे भीषणतम जो है घटनाओं में से एक, दुर्घटनाओं में से एक भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसके चलते हजारों लोगों की जान गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो इसके चलते उस दिन जब मतगणना होगी और परिणाम आएंगे राजनीतिक दलों के, तो अमूमन ये है कि लोग खुशी का भी माहौल बनाएंगे और उस दिन खुशी ना मनाना कहीं ना कहीं जरूरी है कि उस दिन खुशी ना मनाई जाए, क्योंकि हजारों लोग 1984 में अपने काल के गाल में समा गए थे इस घटना के कारण, दुर्घटना के कारण। तो अब ये निर्वाचन आयोग के पाले में गेंद है कि वो किस तरह से उस पर निर्णय लेता है। हालांकि अभी 3 दिसंबर दूर है और उससे पहले निर्वाचन आयोग अगर चाहे तो एक दिन पहले या एक दिन बाद जो है मतगणना भोपाल की करवा सकता है। लेकिन पहले से प्रोग्राम चूंकि घोषित है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई निर्णय होगा। और अभी तक जो प्रमुख दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, इस पर भी कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई है। जी बिल्कुल, लेकिन दिनेश, जिस तरह से ये मामला सामने आया है तो बहुत ही संवेदनशील ये मामला, और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये बाकी प्रत्याशियों या बाकी दलों के जहन में ये बात क्यों नहीं आई और क्यों निर्दलीय ये जो प्रत्याशी है उनके जहन में आई, और क्या वाकई में ये जो संवेदनाएं हैं उसको लेकर भी एक सवाल खड़ा करता है? ये बिल्कुल संवेदनशील मामला है, संवेदनशील घटना है। उस दिन 3 दिसंबर को जो है प्रार्थना सभा भी रखी जाती है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचते हैं, विपक्षी दल के जो नेता होते हैं वो भी उस प्रार्थना सभा में पहुंचते हैं, सभी धर्मों के जो लोग होते हैं वो भी उस प्रार्थना सभा में पहुंचते हैं। तो एक बड़ा हादसा था, भीषणतम हादसा विश्व का माना जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। और उसके उसी दिन चूंकि मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर जो तारीख आई है 3 दिसंबर ही आई थी निर्वाचन आयोग की तरफ से। इससे पहले 17 तारीख को जो जिस दिन मतदान होना था उसको लेकर भी कई जो है संगठनों ने मांग उठाई थी, चूंकि एक बड़ा त्योहार था उस दिन उसके आसपास, तो उसको लेकर भी कई लोगों ने आपत्ति उठाई थी, लेकिन उस पर भी निर्वाचन आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग जो है इस पर भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है। अब आगे अगर कोई प्रतिक्रिया देता है तो वो सबके सामने होगी, लेकिन ये जरूर है कि ये एक संवेदनशील मामला है। इस पर जो है चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं उन्होंने
संज्ञान लेकर इस पर आवेदन दिया है निर्वाचन आयोग को। जी चलिए, आप नजर बना रखिए दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।